दादी कहा करती थी कि जब तक इंसान डूब ना जाए उसको साहिल की तमन्ना नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता लहरें उसकी हिम्मत के आगे हार मान जाएं या फिर उसकी बगावत देखकर उसको किनारे पर ला फेंके। भाई, अम्मी जान आपको नीचे बुला रही हैं। उठे ना भाई, क्या हो गया है आपको? मैं नीचे जा रही हूँ। आई होप आप 10 मिनट में नीचे आ जाएं। बस जी, हमारे बुजुर्ग अच्छे थे, बच्चों के इनकार इकरार में पड़ते ही नहीं थे। हमारी शादी भी ऐसे ही हुई। हमारी सास जो है हमारी मोमानी की दूर की रिश्तेदार थी, तो मोमानी के अम्मा के इंतकाल का पुरसा देने आई। वहीं देख लिया था उन्होंने हमें, बस फिदा हो गई। सादगी, सलीकाशवारी, पर्दे की पाबंदी, उन्होंने तो अम्मा के पैर पकड़ लिए। कहने लगी मैं ना जाऊंगी अब तो, जब तक आप हाँ नहीं बोल देती। बुरा ना मानिएगा आप लड़के को बुलवा दें ताकि बच्चे एक दूसरे को एक नजर देख तो लें। हाँ हाँ, जरूर जरूर। बतूल बेटा, भाई से कहो जल्दी आए, मेहमान इंतजार कर रहे। वो क्या है कि मेरा बच्चा बहुत सादा है। आज के दौर में ऐसे सादे लड़के मिलते नहीं हैं। शर्मीला भी है। वो क्या है कि वो टुकुर टुकुर ताड़ते लड़के मुझे एक आंख नहीं खाते, जो ना अपनी छोड़े ना पराई। इसीलिए मैंने तो अपने बच्चे की तरबियत ऐसी की है कि आप उंगली नहीं उठा सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आओ बेटा, तुमने हमें बहुत इंतजार करवाया। जी, मुझे तो इतनी ही देर हो जाती है ऑफिस से आते आते। कभी 4 बज जाते हैं और कभी 5 और कभी 6 भी बज जाते हैं। क्या ऑफिस से? पर ये तो बता रही थी कि अरे दामाद है मेरा। अच्छा अच्छा, दामाद है आपका? जी। तो फिर ये इतना शानदार घर बार और बाहर खड़ी गाड़ियां इसकी हैं? जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह इसी की हैं। माजिद बेटा, अब तुम आ ही गए हो तो जरा जैन को बुला के ले आओ साथ। हाँ, मेहमान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी। हाँ, तो वो मैं क्या किस्सा बता रही थी। बस जी, अच्छे दौर थे, अच्छे वक्त थे। वो हमारी अम्मा जो है ना, वो तो बेचारी इतनी सादा थी कि मैं क्या बताऊं आपको।